सॉल्व हुआ था। कॉटन थोड़ा सा उधर देख लेना, वहां का कर्टन देख लेना, दरवाजा से सटा देना अच्छे से। पहले चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या था क्वेश्चन में? सॉल्व हो गया हो, सबसे हुआ है सॉल्व? आगे आंसर एक बार मैच खिलाते हैं, जल्दी से बोलिए। हाँ हाँ हाँ, -3, हम्म -3, ठीक है। यूनिट वेक्टर पता करना है। देखिए P पॉइंट -3, 2 यानी कि किधर होगा ये? X नेगेटिव Y पॉजिटिव है, यहां पर कहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा -3, 2 यानी कि P पॉइंट। तो अब P पॉइंट ये पॉइंट हुआ, उसके बाद Q पॉइंट है। Q पॉइंट 2, -2 है, तो पॉजिटिव इधर होगा। यहां पर लेंगे इसको हम ऐसे, तो ये Q पॉइंट हो गया 2, -3। अब कह रहा है कि यूनिट वेक्टर निकालना है। ध्यान समझिए यहां पर कि मान लीजिए सपोज करें कि ये वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम अरेंज कर लेते हैं थोड़ा अलग तरीके से, ताकि साफ साफ नजर आए। 3, 2 यहां होगा P पॉइंट। तो यहां से ये वेक्टर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? R1 वेक्टर बोलेंगे। और इसको यहां से ऑरिजिन से इसको क्या बोलेंगे? R2 वेक्टर। और हमको क्या निकालना है? R2 माइनस R1 वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए। तो ये होगा उसका, ये डेल्टा R वेक्टर दैट इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होगा। तो हम डेल्टा R वेक्टर लेना होगा, तो लिखेंगे R2 माइनस R1। और R2 वेक्टर क्या है? R2 वेक्टर का क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे 2i कैप -3j कैप माइनस R1 वेक्टर, तो -3i कैप और +2j कैप लिखेंगे ऐसे, ठीक है। मैच करा लीजिएगा डेल्टा R वेक्टर। तो डेल्टा R वेक्टर का इज इक्वल टू, यहां पर ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 3 और ये माइनस में आ जाएगा, तो -5j कैप, ऐसा लिख सकते हैं। तो डेल्टा R वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप -5j कैप। डेल्टा R वेक्टर का मॉड करेंगे रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, इक्वल टू हो जाएगा 2 × 25 दैट इज इक्वल टू 5√2 डेल्टा R वेक्टर का मॉड। तो डेल्टा R कैप क्या होगा? डेल्टा R वेक्टर डिवीजन में मॉड ऑफ डेल्टा R वेक्टर। तो डेल्टा R वेक्टर क्या आया था? 5i कैप -5j कैप। तो 5i कैप -5j कैप डिवीजन में 5√2 यानी कि 1/√2 i कैप और -1/√2 j कैप डेल्टा R कैप। ये समझ में आया? और डेल्टा R कैप का डायरेक्शन क्या होगा? ये डेल्टा R कैप का डायरेक्शन, समझ पाए? आंसर आया आप लोग का? मैच किया इससे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था? एक सेकेंड। A पॉइंट 2, 2 ठीक है, और B पॉइंट -3, 1 ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कार, ठीक है। यानी यूनिट वेक्टर निकालना है इसमें भी। तो यहां पर हम कोऑर्डिनेट देखेंगे। कोऑर्डिनेट देखिए, वेक्टर यदि हमको पॉइंट ए लेना होगा तो 2, 2 यहां आएगा। ये पॉइंट ए होगा 2, 2, ये y एक्सिस दैट इज x एक्सिस, ये x डैश और ये y डैश, ठीक है। तो 2, 2 हो गया 3। अब b हम देखेंगे तो -3, 1, तो ये आ जाएगा, ये पॉइंट होगा कहीं, और ये b पॉइंट -3, 1। तो पोजीशन वेक्टर यदि हमको R1 निकालना हो तो R1 ये होगा क्या? दैट इज R1 वेक्टर, और वो कितना होगा? 2i कैप +2j कैप। उसके बाद इसको हम लोग बोलेंगे R2 वेक्टर, ये कितना होगा? -3i कैप +2j कैप। हमको क्या निकालना है? डेल्टा R वेक्टर।
प्लस जे कैप, हाँ हमको क्या निकालना है, उसका मोशन, ठीक है, और उसका मोशन जो हो रहा है वो उसके डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में होगा। तो यहां से R2 माइनस R1 वैक्टर ये निकल के आएगा, ये होगा, ये डेल्टा R वैक्टर दैट इज इक्वल टू R2 माइनस R1 वैक्टर, और यही उसका डायरेक्शन ये होगा डेल्टा R वैक्टर का कैप। तो डेल्टा R वैक्टर क्या निकल के आया, R2 माइनस R1, R2 कितना है -3 i कैप प्लस जे कैप माइनस R1 2 i कैप प्लस 2 जे कैप। तो ये इसके साथ माइनस होगा तो -5 i कैप, और ये माइनस हो जाएगा तो -j कैप, ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा आर वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर। तो अब हमको डेल्टा आर वेक्टर का मॉड निकालना है, मॉड, तो रूट अंडर हो गया 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 26, ठीक है। और डेल्टा आर वेक्टर का मॉड कैप, तो यह आ जाएगा -5 i कैप माइनस जे कैप डिवीजन में रूट अंडर 26। तो डेल्टा आर कैप बराबर हो गया -5 बाई रूट अंडर 26 आई कैप माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 26 जे कैप। ये आपका डेल्टा आर कैप हो गया, यानी कि इसका जो डायरेक्शन होगा ये कितना आ गया, -5 बाई रूट अंडर 26 आई कैप और -1 अपॉन रूट अंडर 26 जे कैप। ये आ जाएगा डेल्टा आर कैप का डायरेक्शन। समझ पाए, आ रहा है ये, ठीक है। तो लिख लेना की जरूरत है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, हटा दे। चलिए अच्छी बात है, वेक्टर के अप्रोच को समझ रहे हैं आप लोग। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतर है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पॉइंट है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट को P मान लेंगे और उसका कोऑर्डिनेट 1,1 है, ठीक है। इस पॉइंट का 1,1 कोऑर्डिनेट है, ठीक है। उस पॉइंट का आपसे पूछ रहा है तीन चीज। पहला बात पूछ रहा है फाइंड, उसमें फर्स्ट पूछ रहा है पोजीशन वेक्टर निकालना है इसका, ठीक है। सेकंड पूछ रहा है एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा वो पोजीशन वेक्टर, वो निकालना है। थर्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड by rotating the position vector r with respect to x axis, ठीक है। तो वॉल्यूम जो ऑब्टेन्ड होगा जब एक्स एक्सिस के अबाउट उसको रोटेट कराएंगे तो इमेजिनरी वॉल्यूम होगा वो कितना होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तीन क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, बस समझने के लिए थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन की जरूरत पड़ेगी और कोई बात नहीं। 2 मिनट ध्यान से देखिए, ड्रॉ करते हैं यहां पर। ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस, ऑब्वियसली जो पॉइंट है ओरिजिन हमारे यहां होगा, इस पॉइंट को ओरिजिन ओ बोल रहे हैं, और कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका 0,0, ये ओरिजिन हुआ। अब वो जो पॉइंट है वो 1,1 है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लेते हैं कि वो पॉइंट यहां पर है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को P नाम दे रहे हैं 1,1। तो हम एक वेक्टर लेंगे, एक वेक्टर जो कि इसको मैच कराएगा, इसको हम लोग आर वेक्टर कह रहे हैं। आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप होगा, ठीक है। अच्छा,
अब आप इसको हम हल्का सा, अब समझिए पहला चीज तो निकल गया, पोजीशन वेक्टर हमने निकाल लिया। अब हमको करना क्या है, यहां से हम यदि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये पॉइंट को मान लेते हैं हम एम कह रहे हैं, ये पॉइंट तो ओ है, वो पी है, ठीक है। तो क्या ओ एम का दूरी बता सकते हैं और पीएम का दूरी? ओ एम कितना होगा 1, ठीक है, और पीएम कितना होगा 1 मीटर। तो अब ये एंगल को यदि ये एंगल को हम अल्फा मान लें तो tan अल्फा क्या होगा, ओ सॉरी पी एम बाई क्या ओ एम इज इक्वल टू 1, तो अल्फा इज इक्वल टू 45। सेकेंड चीज निकल गया हमारा, समझ में आया ये चीज। अब क्या कह रहा है कि ये जो पोजीशन वेक्टर है ये यदि एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर जाए, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो पोजीशन वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर जाए, ऐसे एक्स एक्सिस इधर है ना, इसके अबाउट रोटेट कर जाएगा, तो ये तो वही रह जाएगा लेकिन ये घूम करके ऐसे आएगा। तो क्या बनता हुआ नजर आ रहा है शेप आपको, कौन बनता हुआ आएगा नजर, ठीक है। तो आप इसको यहां से थोड़ा और एक्सटेंड करें, ऐसा कुछ बनता हुआ नजर आएगा। तो ये कोन का एक इंड होगा, कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक कोन का एक ये होगा, मान लीजिए इसको हम पी डैश मान लेते हैं, ये पी डैश होगा, ठीक है। अब कोन है, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक है, स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो V बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो यहां पर V बराबर 1/3 पाई, आर की जगह कितना होगा, तो 1 स्क्वायर, और एच कितना होगा 1 होगा। तो V बराबर कितना आ गया, पाई/3 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। समझ पाए इस बात को, क्लियर है या डाउट है बोलिए। तो ये जो कोन स्वेप्ट हुआ, बेसिकली इमेजिनरी ऐसा स्वेप्ट वॉल्यूम जो हम कहते हैं उसको कोन स्वेप्ट हुआ, तो एच तो यही हो गया ना हमारा ओ एम, ठीक है। और रेडियस ऑब्वियसली ओ से सॉरी पी से एम है, तो वो रेडियस हो गया, ऑब्वियसली वो दोनों ही 1 है, ये वैल्यू हमारा आ गया। तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। लिखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर दूसरे क्वेश्चन में।
हो गया? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बर्ड है, वर्ड हैविंग, अभी क्वेश्चन मत लिखिएगा, अभी देखिए सिर्फ, हैविंग स्पीड रूट अंडर 65 मीटर पर सेकेंड along AB where OA का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, OA का कोऑर्डिनेट 2,2 है एंड OB का कोऑर्डिनेट -2, -5 है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हम बताएंगे, फिर ऐसा क्वेश्चन आगे आप करिएगा। ये क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में दे दिए थे थोड़ा सा, ठीक है। मतलब एक चिड़िया है जिसका कि मोशन जो है वो AB के अलॉन्ग है, मतलब AB डायरेक्शन उसके मोशन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड दे रखा है उसका √65 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। आपको क्या निकालना है? उसका वेलोसिटी वेक्टर निकालना है। तो पहले ये बात को समझिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, हल्का सा। तो हम लोग सबसे पहले यदि हमको वेलोसिटी किसी पार्टिकल का लिखना है तो v बराबर मॉड ऑफ v वेक्टर और v कैप ऐसे लिख सकते हैं। किसी भी वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वेलोसिटी वेक्टर को भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमको ये निकालना है और ये दिया हुआ है √65 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। हमको v कैप निकाल देंगे तो v कैप रिप्रेजेंट करेगा उसका डायरेक्शन, v कैप निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड है तो वेक्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझते हैं। सबसे पहले OA पॉइंट कहां है? 2,2, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट A है और ये 2,2 है। तो ऑरिजिन से ये वेक्टर को हम लोग बोलेंगे R1 वेक्टर, ठीक है। और R1 वेक्टर होगा क्या? R1 वेक्टर होगा 2i कैप प्लस 2j कैप, क्लियर है। उसके बाद हम R2 वेक्टर निकालेंगे, तो R2 के लिए हमको OB -2, -5 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं होगा, और -2 यहां, -5 यहां कहीं आएगा, ऐसे ये B पॉइंट होगा -2, -5। अब यहां से इसको हम मैच कराएं तो इसको R2 वेक्टर बोल रहे हैं। R2 वेक्टर बराबर क्या हो गया, या फिर इसको और अच्छे से लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, ये पॉइंट को O बोले हैं तो OA वेक्टर, और इसको दिखाना हो तो OB वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। और जो बर्ड मूव कर रहा है वो किधर है? A से B की तरफ है, तो बर्ड का जो मोशन का डायरेक्शन है वो, बर्ड के मोशन का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। ये है AB वेक्टर होगा, और इसका मॉड कितना है? √65 मीटर पर सेकेंड। मतलब समझ में आया, ये जो वेक्टर है इसके लॉन्ग जो चिड़िया है, बर्ड है, वो ऐसे मूव कर रही है, इधर ऐसे मूव करते हुए जा रही है। समझ पाए इस बात को? उसके मोशन का डायरेक्शन इधर है जो क्वेश्चन में कह रहा है। तो हमको क्या करना है, AB वेक्टर का मॉड निकाल देना है, ये AB वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल देना है, मतलब ये निकालना है AB कैप
तो ए बी कैप क्या बताएगा, वो डायरेक्शन जो बर्ड का मोशन का डायरेक्शन है। तो ए बी कैप निकालना होगा, तो यहां पर उन दोनों को चेंज कर लीजिए, यहां पर लिख दीजिए ओ ए वैक्टर, तो ओ ए वैक्टर इधर और ये ओ बी वैक्टर, ठीक है। अब हमको निकालना है ए बी वैक्टर, तो ए बी वैक्टर बराबर ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर होगा, बोलिए, ठीक है। तो ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ओ बी वैक्टर कितना है, यहां पर कितना था, -2i कैप -5j कैप, तो यह हो गया -2i कैप -5j कैप माइनस ओ ए वैक्टर यानी 2i कैप प्लस 2j कैप। तो यहाँ ए बी वैक्टर इज इक्वल टू, आगे इसको ये माइनस में रहेगा प्लस हो जाएगा -4i कैप, और ये माइनस में रहेगा तो -7j कैप। तो ए बी वैक्टर का मॉड कितना होगा, √16 प्लस 49, तो ये फाइनल वैल्यू कितना आएगा, ए बी वैक्टर का मॉड कितना आएगा, √65, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और आना भी चाहिए, उसका दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है कि ए बी कैप बराबर ए बी वैक्टर बाय मॉड ऑफ ए बी वैक्टर, ठीक है। तो ए बी वैक्टर कितना है, ए बी वैक्टर कितना है, -4i कैप -7j कैप, डिवीजन में आप √65 लिख लीजिए, ये ए बी कैप है। तो यदि हम लिखना चाहें ऐसे, या तो इसको हम वी कैप ले सकते हैं क्या, बोलिए, वी कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, वी कैप रिप्रेजेंट करता है वो डायरेक्शन, वो यूनिट वेक्टर जिस डायरेक्शन के अलोंग पार्टिकल का वेलोसिटी है, जिसको कि हम लोग यहां पर शो कर चुके हैं। और वो कौन सा यूनिट वेक्टर है, जो ए वी वैक्टर का कैप है, ए वी वैक्टर नहीं, ए वी वैक्टर का कैप, क्योंकि ए वी वैक्टर का कैप जो होगा उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और वी कैप जो वेक्टर है उसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, इसलिए दोनों को मैच कर सकते हैं हम। ए वी वैक्टर को मैच नहीं करा सकते, ए वी कैप को मैच करा सकते हैं। समझ पा रहे हैं अंतर हो, ये डायरेक्शन हम लोग वही बता रहा है, वही डायरेक्शन उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन है, इसी को हम बराबर वी कैप भी कह सकते हैं। तो इसलिए यहां पर v वैक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ v वैक्टर इनटू ए बी कैप, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो आ जाइए, तो यहां v मॉड ऑफ v कितना है, √65, और ए बी कैप कितना आ गया, -4i कैप -7j कैप, और डिवीजन में √65, ये कैंसिल हुआ, v बराबर -4i कैप और -7j कैप, ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। समझ पाए या डाउट है तो बोलिए। आपको हम एक बार पहले बताए थे, ध्यान सुनिए, अभी आप लोगों को पहले बताए थे कि यूनिट वेक्टर का यूनिट क्या होगा, मैग्नीट्यूड 1 होगा, और हाँ, तो उसका यूनिट कुछ ऐसा पर्टिकुलर नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दिए, इस वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, और इसमें मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया, तो बचा सिर्फ उसका डायरेक्शन, ठीक है। तो हम ए वी कैप को वी कैप हम इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि वी कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 है, ए वी कैप का ही मैग्नीट्यूड 1 है, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसीलिए हम ए बी कैप को वी कैप के बराबर लिख सके। दो वेक्टर इक्वल कब होता है, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम हो, याद है, तभी हम ए बी कैप बराबर वी कैप लिख पाए। यदि दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं होगा या मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा तो हम उसको इक्वल नहीं कर सकते हैं, याद है, इक्वल वेक्टर, इसलिए उसकी जगह पुट किए तो पार्टिकल का वेलोसिटी बता दिया, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी दिया हुआ है। समझ पाए इस बात को, इसको राइट डाउन कीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन एक और देते हैं। कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। इतना मिनिमम आपको पता होना चाहिए वेक्टर के बारे में। अभी तक हम लोग नीट लेवल पे आ गए हैं, ठीक है, बोर्ड से ऊपर नीट लेवल पे आ गए हैं। अब एक दो क्वेश्चन थोड़ा ऊपर से और बढ़ा देंगे तो जेईई मेंस तक चले जाएंगे, कहिएगा, तो थोड़ा सा कैलकुलस बढ़ा देंगे तो एडवांस तक चले जाएंगे। क्या, जैसा आप इजाजत दें, इजाजत नहीं, इजाजत। हम उर्दू का भी ट्यूशन कर रहे हैं, मतलब
पढ़ते हैं उर्दू। तुम ना दुखी क्यों हो गए? 12th क्लास में खूब फ्लूट दरवाजा बंद बंद करके सुनाए हैं, आप लोग को नहीं सुनाया अभी तक। आप लोग को नहीं सुनना है। फ्लूट मेरा थोड़ा बड़ा है। हाँ, क्या? ऐसा नहीं है, वो लोग आपके बारे में कहते हैं कि सर उन लोग को मानते हैं, उन लोग को नया तरह का बैग दिया आपने, नया तरह का आई कार्ड दिया। उन लोग को भी मिला है, लेकिन हर बार नया कुछ होता है ना, नहीं समझे? हर साल नया कुछ होता है, नहीं होता है? आप नए क्लास में जाते तो नया बुक नहीं मिलता था, उसी तरह हर साल नया नया कुछ होता है। तो उनको कहना है कि आप लोग, उन लोग जिद कर दिया कि यही आई कार्ड चाहिए, तो फिर से उन लोग के लिए आई कार्ड बना है। अच्छा, तो आप लोग क्या मतलब किसी कंपनी के सीईओ हैं क्या? ओ, कितना, 10 फीट 12 इंच? देखिए, माता पिता और टीचर की नज़र में हमेशा आप बच्चे ही रहेंगे। उसका खबर लिया जा रहा है, घर फोन किया जा रहा है, मतलब शिकायत के तौर पे नहीं, जानकारी होनी चाहिए ना कि घर गई है कि कहाँ गई है। उसका हेल्थ ठीक नहीं है क्या? तो फिर क्यों? तो ठीक हो गए तो फिर अब क्या दिक्कत हुआ? अच्छा, प्रियांजलि क्यों नहीं है आज? कुछ नहीं पता है? अच्छा, अभी तक वेक्टर ठीक लगा, सब समझ में आया है? धीरे धीरे हम लोग एप्लीकेशंस की तरफ बढ़ रहे हैं। बेसिकली वेक्टर के क्वेश्चंस नहीं देगा आपको, ना ही आपको नीट में क्वेश्चन मिलेगा, ना ही जेई में क्वेश्चन मिलेगा वेक्टर से। उसका एप्लीकेशन है, अप्लाई करना है उसको। आप खोजेंगे कि वेक्टर का क्वेश्चन अलग से मिलना चाहिए हमको। अभी तक जितना भी दिन आपने पढ़ाई किया है ना यहाँ पर, वो सारे फंडामेंटल्स चल रहे हैं, फंडामेंटल्स। और ये हम लोग का अनुभव है पिछले 21 सालों का, यदि फंडामेंटल्स आपका अच्छा है, क्लियर है, तो आगे आप कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस बना सकते हैं। इसीलिए हम लोग ने इतना समय दिया है, समझ गए? आप एनसीईआरटी में खोजेंगे ना, तो ये एक पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है, एक मोशन इन प्लेन है, उसी में ये डाल दिया गया है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है नीट और जेई के लिए, इसको अलग से समय देके पढ़ाना पड़ता है। हो गया? एक क्वेश्चन देते हैं, चलिए इसी पर क्वेश्चन लिखिए। तो क्वेश्चन लिखिए, अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड रूट अंडर 26 न्यूटन, a force of magnitude root under 26 Newton acting along AP, acting along AP vector, ऐसे दिखाना है आपको, acting along AP, ठीक है? Where OA का कोऑर्डिनेट दे रखा है, OA 1,2 एंड OP 2,-3। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द फोर्स वेक्टर
ठीक है। और उस फोर्स का एफ मान लें यदि आप, तो एफ का मैग्नीट्यूड कितना है, √26 न्यूटन है। ठीक है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड दे रखा है, उसका डायरेक्शन भी दे रखा है, आप उसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना है, जैसे जस्ट हम लोग पहले किए उसी तरह, और सॉल्व करके उसका फोर्स वेक्टर निकाल लेना है। आप लोगों को वीडियो देखने की जरूरत पड़ती है? जरूरत नहीं पड़ती है, इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो यदि आपको लगे ठीक, तो अपने फ्रेंड या कोई भी और हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है चूंकि, और सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप उनको रेफर कर दीजिएगा यदि वो मतलब कि कहीं क्लास ज्वाइन नहीं किए होंगे तो बेनिफिट मिलेगा उनको। डिस्क्रिप्शन में जो आपका स्टडी पैकेज है वो इस डिस्क्रिप्शन में उसमें डाल देंगे, तो आपको उससे सॉल्व करने में आसान होगा। समझ गए? लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा यदि आपको लगे, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ऑब्वियसली आप लोग करिएगा तो अच्छा ही कमेंट कीजिएगा। क्या आर्ट्स वाले जो है ना, आर्ट्स वाले स्टूडेंट, वो कमेंट करते हैं सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम बोले भगवान करे आपको समझ में भी ना आए, रिप्लाई करना पड़ता है। अरे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मतलब स्टूडेंट के जान पहचान में कोई रिलेटिव्स वगैरह में, वो लोग उनको भेज देते हैं ना, जैसे लोग पूछते हैं कि हाँ बताओ तुम्हारे इंस्टीट्यूट में क्या चल रहा है क्या नहीं, तो लोग भेज देते हैं। अब आर्ट्स वाले को कैसे समझ में आएगा ये बात? ऐसा भी तो हो सकता है करीना वहां पर आराम से वीडियो लेक्चर्स देख के पढ़ रही हो, इतना शरीफ नहीं है। कितना आ रहा है? आई कैप -5 J कैप, ठीक। और लोगों का? वही कट करके आई कैप -5 J कैप हो गया। आ गया? चलिए, तो बताने की जरूरत है कि आगे बढ़ जाएं? क्या बताने की जरूरत है? ठीक। अब देखिए छोटा सा एक क्वेश्चन देते हैं, इसी पर हम छोटा सा एक और टर्म है। जैसे मान लीजिए कि एक कार है, कार हैविंग वेलोसिटी, वेलोसिटी अभी नहीं रखते हैं, अभी मैग्नीट्यूड निकालते हैं उसका स्पीड के लिए। कार हैविंग स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, along ए बी वैक्टर, सपोज ए बी वैक्टर के अलॉन्ग उसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन दिया हुआ है। उसके बाद अ bird is moving along 3 I cap -2
जे कैप, ठीक है, इस वेक्टर के अलॉन्ग वो मूव कर रहा है, ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो उसका डायरेक्शन निकल जाएगा, ठीक। फाइंड फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ कौन सा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कार if bird is moving just opposite to the motion of car। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन कुछ समझ में आया? देखिए, कार मूव कर रहा है 30 मीटर पर सेकंड से AB की डायरेक्शन में, तो AB कोई डायरेक्शन होगा A से B की तरफ, लेकिन वो वही डायरेक्शन है जो कि बर्ड मूव कर रहा है उसका अपोजिट, यानी बर्ड जो है वो B से A जा रहा होगा। नहीं समझे? तो बर्ड जो मोशन कर रहा है वो B से A जा रहा होगा, और जो कार मूव कर रहा है वो A से B जा रहा है। तो आपको बर्ड के मोशन के डायरेक्शन के हेल्प से आपको कार का मोशन निकालना है, क्योंकि कनेक्शन क्या बताया है, बर्ड का मोशन, मान लीजिए बर्ड का मोशन पॉजिटिव एक्स है, मान लीजिए सपोज करें एक सेकंड के लिए कि बर्ड पॉजिटिव एक्स में मोशन कर रहा है, तो कार नेगेटिव एक्स में मोशन करेगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कार इफ बर्ड इज मूविंग जस्ट अपोजिट टू द मोशन ऑफ कार। तो आप पहले क्या करेंगे ना, पहले इसका यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए और वही उसका नेगेटिव वेक्टर ले लीजिए, यूनिट वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर, तो वो किसका डायरेक्शन बता देगा, कार का। मैग्नीट्यूड पता है, कार का वेलोसिटी निकल जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन लिखिए और करिए तो। कार मूव, यदि बर्ड मूव कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कार मूव करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कार का कुछ डायरेक्शन माइनस आई कैप प्लस जे कैप की टर्म में आएगा।
समझ पाए इस बात को? ठीक है, तो डेल्टा आर वेक्टर तो ये हो गया, डेल्टा आर कैप ये हो गया। ठीक है, अब जो भी इसका डायरेक्शन है, ये यूनिट वेक्टर है, आप स्क्वायर करके ऐड कीजिएगा तो 1 आना भी चाहिए, आएगा भी यूनिट वेक्टर। तो इसका डायरेक्शन तो इधर हो गया ना, ये है ना, ये डेल्टा आर वेक्टर का कैप है ना, लेकिन हमको इसका अपोजिट डायरेक्शन चाहिए, तो ये वाला डायरेक्शन मिलेगा। ये कौन सा डायरेक्शन होगा? माइनस डेल्टा आर कैप, और इसी को माइनस या इसी को हम कह देंगे ए बी वैक्टर कैप। समझ पाए इस बात को? हा? तो यदि हमको कार का वेलोसिटी लिखना है तो v इज इक्वल टू क्या होगा? मॉड ऑफ v और इनटू ए बी कैप होगा, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। तो ए बी कैप मतलब v वैक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ v इनटू माइनस डेल्टा आर कैप, लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो v इज इक्वल टू मॉड कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड, और माइनस क्या हो जाएगा? डेल्टा आर कैप क्या है? माइनस 3 आई कैप डिवीजन में रूट अंडर 13, और ये हो जाएगा क्या? माइनस 2 जे कैप रूट अंडर 13। ये समझ में आया तो बोलिए, होगा? और यही डायरेक्शन होगा उस कार का मोशन का, मैग्नीट्यूड ये होगा, मोशन का डायरेक्शन ये होगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। ठीक, तो यदि हम इसको रिलेट कर दें तो v बराबर, हालांकि हमसे ये पूछा है, देख रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन पूछ रहा है आपसे, यूनिट वेक्टर से पूछ रहा है आपसे, वेक्टर वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है। तभी भी हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, आंसर ये आपका होगा। तभी भी आगे बढ़ जाते हैं, ये कितना आएगा? ये 90 माइनस 90 अपॉन रूट अंडर 13 आई कैप, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 60 अपॉन रूट अंडर 13 जे कैप। ये आपका वेलोसिटी वेक्टर होगा कार का। और ऑब्वियसली आप देखिए कि वो किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि बर्ड का मोशन किधर है? फोर्थ क्वाड्रेंट, उसके जस्ट अपोजिट नेगेटिव वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल 180। ये एंगल कितना है? 180 है, नेगेटिव वेक्टर फॉलो भी हो रहा है। ठीक है, तो जो हमारा ये डेल्टा आर कैप हो गया, वही ए बी कैप का डायरेक्शन हो गया, माइनस डेल्टा आर कैप। तो ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, और ये वेलोसिटी होगा, और ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कार, कार के मोशन का डायरेक्शन कर लीजिए। कोई डाउट है तो बोलिए। ठीक है, तो अभी तक ये एप्लीकेशन हुआ जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एप्लीकेशन किए, देख रहे हैं, वेलोसिटी से रिलेट कर दिए उसको। उसके बाद अगला क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। अब मल्टीप्लिकेशन लास्ट टॉपिक है वेक्टर का। मल्टीप्लिकेशन में एक है स्केलर से स्केलर का मल्टीप्लिकेशन, एक है स्केलर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन, और फिर वेक्टर से वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। उसमें दो वेक्टर, दो तरह के मल्टीप्लिकेशन, तो ओवरऑल आपका वेक्टर खत्म होगा। ये जो मल्टीप्लिकेशन है आपको रोटेशन मोशन में, वर्क पावर एनर्जी में, 12th में आएंगे तो आपको रोटेशन, 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, मैग्नेटिज्म में पूरा काम देगा। ठीक है, मतलब ये जो है आपको पूरा 11th और 12th में भी काम देगा। समझ गए? चलिए, तो आज तक हम लोग यहीं खत्म करते हैं। बायो का टाइम हो गया, सर आ चुके हैं।